Already we know the concept of socialism was introduced by Karl Marx, but how it was implemented in Russia? Definitely through October Revolution. In a nutshell, you can say that the true essence of socialism we are going to get through October Revolution. Hello everyone, this is Kasturi and you are watching SST Buzz. Today we are going to learn about what is October Revolution and what was the result of October Revolution. October Revolution was started on 24th October 1917. And conflict was between provincial government on the other hand Bolshevik party. और हमने पहले से जान लिया Bolshevik party leader Lenin. तो Lenin actually got scared कि after few days provincial government is going to act as a dictator. तो because of that they have taken lot much preparation. वो preparation कैसा? पेट्रोग्राड सोवियत को कन्विंस किया सोशलिस्ट के लिए. फिर और तो और मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी वाज फॉर्म्ड एंड दैट वाज बाय लियोन ट्रोट्स्की. ये सारे प्रिपरेशन वाज डन. नाउ फर्स्ट स्टेप वाज टेकन बाय प्रोविजनल गवर्नमेंट. उन लोगों ने क्या किया, बोल्शेविक पार्टी का जो न्यूज़ बिल्डिंग है वो अटैक किया, सीज किया. और तो और कम्युनिकेशन को ब्रेक करने के लिए टेलीफोन एंड टेलीग्राफ जो बिल्डिंग है वो भी सीज करने के लिए ट्रूप भेज दिया. ये सब प्रोविजनल गवर्नमेंट ने जैसे ही किया, बोल्शेविक पार्टी तो चुपचाप रहने वाले में से नहीं. तो फिर उन लोगों ने क्या किया, तुरंत जो जितना गवर्नमेंट ऑफिस है वो सारे सीज कर दिया एंड मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया. And not only that, but also that Winter Palace was destroyed by the sea, Aurora. And one more thing, जितने सारे military troop थे, वो सारे military troop was controlled by the Military Revolutionary Committee. All Russian Congress of Soviet in Petrograd, majority people preferred, supported to Bolshevik party. जगह जगह में अपराइजिंग ग्रेजुअली इट वाज इंक्रीजिंग एंड मॉस्को वाज वेरी अफेक्टेड, मोस्टली अफेक्टेड एरिया. बट बाय द एंड ऑफ द डिसम्बर दैट मॉस्को पेट्रोग्राड ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय बोल्शेविक पार्टी. चलो अब हम देखते हैं आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस वेर देयर. फर्स्ट चेंजेस, व्लादिमीर लेनिन द लीडर ऑफ बोल्शेविक पार्टी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड अबाउट अप्रैल थीसिस. तो अब बारी है इम्प्लीमेंटेशन की. डेफिनेटली फर्स्ट वन दैट बैंक, ऑल दिस बैंक वर नेशनलाइज्ड. सेकेंड वन, द लैंड वाज कंसिडर्ड एज ए पब्लिक प्रॉपर्टी. थर्ड वन दैट जो एरिस्टोक्रेट ग्रुप थे उनके अपना टाइटल दिया जाता था, तो ऑल दोज टाइटल वेयर बैंड, मीन्स इक्वलिटी वाज फ्रेम्ड. Now next point is there that all this large building that was distributed among people according to their requirement. तो ये सारा activity it was done by Bolshevik party. और तो और they have changed, the party has changed their name as a Russian Communist Party. But 1918 month of January, when Bolshevik party conducted election, they didn't get that great support from Constituent Assembly. But then also, वो तो हार नहीं माने. मार्च 1980 जस्ट 2 महीने के बाद फिर क्या किया, हालांकि बहुत सारे ऑपोजिशन पार्टीज थे, उनके डिफरेंट एक्टिविटीज थे, बट देन ऑल्सो Bolshevik party made peace with Germany, and afterwards no other party was there as existence. तो उसमें क्या है, Bolshevik party was considered only one party and they had shown as one party in the election. What would be the result? Russia became one party state. रशिया तो वन पार्टी स्टेट बन गया, बट आफ्टरवर्ड्स व्हाट वाज डन बाय द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी वो हम जानेंगे. ट्रेड यूनियन वाज टोटली कंट्रोल्ड बाय रशियन कम्युनिस्ट पार्टी एंड द सेकेंड वन फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सीक्रेट पुलिस वाज फ्रेम्ड.
जो क्या ना पहले चिका के नाम से जाना जाता था। लेटर ऑन ओजीपीवी एंड एनकेवीडी, ये 2 सेक्शन ऑफ सीक्रेट पुलिस वाज देयर। हालांकि हमने जान लिया कि रशियन कम्युनिस्ट पार्टी का एक ही मकसद है, टू सेट अप सोशलिज्म, और वो कंसेप्ट को स्प्रेड करने के लिए राइटर्स एंड आर्टिसन दे हैड गिवन देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन रैली। एंड लास्ट में हम जानेंगे टू कंट्रोल द सिचुएशन सेंसरशिप वाज एनकरेज्ड बाय रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। अब हम जानेंगे सिविल वॉर इन रशिया। That was actually conflict between Bolshevik and non-Bolshevik party. Bolshevik party ने announce कर दिया कि land would be redistributed among the landless people. तो जो भी armies थे वो घर वापस आने लगे, क्योंकि if they are reaching at home, so they are going to get again their land. तो because of that army group में कोई रहना ही नहीं चाहा। सेकेंडली फिर क्या हुआ, 1918-1919 में 3 ग्रुप्स इट वाज डिवाइडेड। वो क्या था, ग्रीन कलर वाज स्टैंड फॉर सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, वाइट दे वर नोन एज द प्रो ज़ारिस्ट एंड रेड बोल्शेविक। तो ये जो थे वाइट जो प्रो ज़ारिस्ट थे वो दे वर अगेंस्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। तो जो भी फार्मर्स जैसे ही लैंड सीज करते थे उनको ये वाइट जो कैटेगरी के पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल थे, सो प्रो ज़ारिस्ट, वो क्या पनिश करते थे। इस हालत में फ्रेंच, अमेरिका, ब्रिटिश, जापानीज दे गॉट स्केयर्ड ऑल्सो। वाई? बिकॉज उनमें वो डर क्रिएट हुआ कि अगर ये इस तरह से चलता रहा तो फिर थ्रू आउट वर्ल्ड everyone would be influenced by the socialism, so that would be very difficult to lead the country. So that's why all this group they were against of Bolshevik, but Bolshevik got supported from Zadidist as well as non-Russian nationalist. उनके पास से Bolshevik को support मिल गया। But बोल्शेविक ने बहुत कुछ अच्छा पॉलिसीज बनाए, बट कुछ पॉलिसीज बहुत ही कमज़ोर होने के कारण they were not able to take the strong support from the people. And because of the civil war, looting, banditry and famine, all these had been found here and there. That was observed very commonly. तो ये जो सिचुएशन था, बोल्शेविक ने जिस तरह से स्टार्ट किया था, हाउ दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी टुवर्ड्स सोशलिज्म, कहीं ना कहीं दे वेर अनेबल टू सेटिस्फाई पीपल on the basis of their policies. Now we are going to get how Bolshevik party planned as a socialist society in Russia. During civil war, already bank and industry was nationalized. Even land was given to the peasant to cultivate. First 5 years plan, they have taken industrial growth को उन्होंने फर्स्ट क्राइटेरिया में लिया। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर है तो फिर कंट्रीज डेवलपमेंट वुड बी इजी। एंड फॉर दैट व्हाट वाज देयर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो ऐसे भी नहीं होता है, तो इसके लिए वर्कर्स के जो वर्किंग स्टाइल दैट वुड बी चेंज्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट वर्कर्स के लाइफ इट वाज फुल ऑफ हार्डशिप, बट good things was there, whatever development was their desire that was fulfilled first 5 years. अब हम जानेंगे by the help of Bolshevik party what type of social changes we can find. First one, lot many school were set up. सिर्फ स्कूल नहीं, colleges and universities was also framed by the Bolshevik for the peasants and workers. नेक्स्ट वन, सबको हेल्थ केयर मिलना चाहिए, सो फॉर दैट हॉस्पिटल वेयर सेटअप। इवन इन द इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑल्सो हॉस्पिटल्स
were set up for the specially women and children. नेक्स्ट वन वर्कर्स के लिए क्वार्टर्स भी बनवाया गया. सो ऑल दीज थिंग्स वेर डन बाय द बोल्शेविक पार्टी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द रशिया. In this session, we have got to know about October Revolution. I hope you have understood. If you have any doubt, query, feel free to ask me. Thank you so much for watching. Tata, bye bye.